फाल्गुन मास की पौराणिक कथा शुरू हुआ हिंदू कैलेंडर का आखिरी महीना फाल्गुन मास। नमो राघवाय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु श्री साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमो। भगवत प्रेमी भक्तजन, आज हम जानेंगे फाल्गुन मास की कथा। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन मास का बहुत बड़ा महत्व है। इस महीने कई धार्मिक व्रत और त्योहार पड़ते हैं। आपको आज हम बताते हैं फाल्गुन मास का महत्व। हिंदू पंचांग का अंतिम महीना फाल्गुन मास होता है और इस महीने में धीरे धीरे गर्मी के दिन शुरू होने लगते हैं तथा ठंड कम होने लगती है। फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि और होली जैसे सबसे बड़े त्योहार पड़ते हैं जो कि बड़े धूमधाम और हर्ष और उल्लास के साथ में मनाए जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अनेक देवताओं में से एक चंद्र देवता है। चंद्र के देवता भगवान शिव हैं और शिव जी ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया हुआ है। अतः पुराण की माने तो फाल्गुन मास के चंद्रदेव की आराधना के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है, क्योंकि यह चंद्रमा का जन्म महीना माना जाता है। फाल्गुन मास में भगवान श्री कृष्ण की आराधना का विशेष महत्व है। इस माह में विशेषकर भगवान श्री कृष्ण के 3 स्वरूपों की पूजा करना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। इसमें श्री कृष्ण से बाल कृष्ण स्वरूप, युवा रूप के कृष्ण और गुरु कृष्ण की पूजा की जाती है। बाल कृष्ण की पूजा संतान पाने के लिए, युवा स्वरूप की कृष्ण की पूजा दाम्पत्य जीवन मधुर बनाने हेतु, और गुरु रूप कृष्ण का पूजन मोक्ष और वैराग्य पाने के लिए फाल्गुन के महीने में कृष्ण जी का पूजन अवश्य ही सभी को करना चाहिए। साथ ही श्री गणेश के पूजन का भी महत्व है। फाल्गुन महीने में अपने खास खान पान और दिनचर्या में बदलाव करना बहुत ही खास माना गया है, क्योंकि इस महीने में भोजन में अनाज का प्रयोग कम करके मौसमी फलों का सेवन अधिक करना चाहिए और ऐसा करने की मान्यता है। फाल्गुन मास की कथा के अनुसार सतयुग की बात है। उस समय एक बड़ा ही धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण देवता थे। उनका नाम विष्णु शर्मा था। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे और वो 7 के 7 अलग अलग रहते थे। जब विष्णु शर्मा की वृद्धा अवस्था आई तो उसने सब बहुओं से कहा
कि तुम सब गणेश जी का व्रत किया करो। स्वयं विष्णु शर्मा भी इस व्रत को किया करते थे और अब बूढ़ा हो जाने पर वो इस दायित्व को, इस जिम्मेदारी को अपने बहुओं को देना चाहते थे। जब उसने बहुओं से व्रत के बारे में कहा तो बहुओं ने नाक सिकोड़ते हुए आज्ञा न मानकर उनका अपमान कर दिया। अंत में छोटी बहू ने अपने ससुर की बात मान ली और पूजन के सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया तथा भोजन नहीं किया और ससुर को भोजन विधिवत करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। तब छोटी बहू ने मलमूत्र से भरे गंदे कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा, नहलाया। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। फिर गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की और ससुर का स्वास्थ्य ठीक हो गया और छोटी बहू घर धन धान्य से पूर्ण हो गई। तत्पश्चात अन्य बहुओं को भी इस घटना से प्रेरणा मिली और उन्होंने भी गणेश जी का व्रत करना आरंभ कर दिया। अतः फाल्गुन मास में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से गणेश जी का व्रत करता है, भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करता है, भगवान गणेश उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और वह सुख समृद्धि खुशहाली का जीवन जी सकता है। इस महीने करें ये उपाय। अगर क्रोध और चिड़चिड़ाहट की समस्या है तो श्री कृष्ण भगवान को पूरे महीने नियमित रूप से अबीर गुलाल अर्पित करें। वही अगर मानसिक अवसाद है और अवसाद की समस्या है तो सुगंधित जल से स्नान करें और चंदन की सुगंध का प्रयोग करें। इसके अलावा यदि स्वास्थ्य की समस्या है तो शिव जी का पूरे महीने पूजन करें और सफेद चंदन का अर्पण करें शंकर जी को। और आर्थिक समस्या है तो पूरे महीने मां लक्ष्मी को गुलाब का इत्र और गुलाब अर्पित करें। आपकी समस्या भगवान विष्णु, शिव भगवान, लक्ष्मी माता पूर्ण करेंगी। नमो राघवाय। आपने श्रवण की फाल्गुन मास की कथा। इस तरह की पौराणिक कथा सुनने के लिए, शास्त्र और धार्मिक पौराणिक कथाओं के लिए, व्रत और त्योहार की कथाओं के लिए, मंदिरों की जानकारी के लिए देखते रहिए प्रभु दर्शन चैनल। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन में ऑल का बटन दबाएं, जिससे कि आपको मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी मिल सके। खुद श्रवण करें, लोगों को श्रवण कराएं और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। नमो राघवाय।